कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। गिरिराज धरन की जय, बोलो श्रीमद् वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री जमने महारानी की जय। बोलो गिरिराज धरन की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। मेरे जीवन धन, मेरे जीवन प्राण कृष्ण बलराम दोनों भैया जो नंदगाम में विराजमान हैं, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि नमन वंदन। किशोरी राधा रानी के श्री चरणों में अपने हृदय के भाव को समर्पित करते हुए श्री गिरिराज धरन के श्री चरणों में बारंबार दंडवत। आप सभी भक्त वैष्णवों को हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण। आहा भक्त वृंदो, प्रतिदिन की भांति आज भी हम पुनः इस दिव्य श्रीनाथ जी प्राकट्य लीला में प्रवेश करते हैं। आज की दिव्य लीला एक बार श्री गोसाई जी गुजरात जाने के लिए मेवाड़ के रास्ते चले। मेवाड़ की तरफ से होते हुए गुजरात जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ी सिंहाड़, जो मेवाड़ में ही पड़ती है सिंहाड़। ये वही सिंहाड़ है जिसे आज के समय पर श्री नाथ द्वारे के नाम से जाना जाता है। सिंहाड़ नाम की जगह पड़ी। श्री गोसाई जी बड़े प्रफुल्लित हुए, बड़े आनंद विभोर हुए। क्यों? क्योंकि चहुं ओर सरोवर हैं, दिव्य सुंदर अट्टालिकाएं, पहाड़ों से अलंकृत ऐसा शोभायमान नगर है। चारों तरफ फल फूल इत्यादि के सुंदर लताएं हैं, सुंदर वृक्ष हैं और अनेकों पक्षी कोलाहल करते हैं। यहां गोसाई जी का विशेष घनिष्ठ प्रेम हुआ और 2 दिन अपने चाचा श्री हरिवंश राय जी के साथ यहीं पर ये ठहरे हैं। इन्होंने विश्राम लिया है और उस जगह की सुंदर परिकर को, सुंदर महिमा को देखते हुए भाव विभोर होते हैं और अपने चाचा जी से कहते हैं, हरिवंश जी, एक दिन श्रीनाथ जी यहां जरूर पधारेंगे। ऐसा हमारी अतरंग आत्मा कहती है, ऐसा हमारी आत्मा का भाव कहता है। और उस सुंदर नगर को, सिंहाड़ नामक नगर को बड़ी अच्छी तरीके से उसका अवलोकन किया। दूर दूर तक झांक करके देखा कि कितना सुंदर, चारों तरफ से पहाड़ों की कंदराओं से घिरा हुआ, चारों तरफ हरे भरे वृक्ष हैं। बड़ा मनभावन ये दृश्य से देख करके श्री गोसाई जी बड़े ही आनंद विभोर होते हैं। और 2 दिन वहां विश्राम करने के उपरांत वे सीधे गुजरात की ओर चले। मेवाड़ में जैसे ही पहुंचे तो मेवाड़ में उनका भव्य स्वागत मेवाड़ के राजा श्री उदय सिंह जी और उनकी रानी ने बड़े भाव पूर्वक भाव में उनका भव्य स्वागत किया, उनको दंडवत प्रणाम किया। और श्री गोसाई जी राजा उदय सिंह जी के ही राज्य में बड़ी शांति पूर्वक कुछ दिन वहां पर बिताए और रानी जी ने भी उनका बड़ा भाव पूर्वक
सत्कार किया है। सत्कार करने के उपरांत महाराज की जो पुत्र वधू हैं, महाराणा प्रताप की जो पत्नी हैं, जिनका नाम है अजब कुंवरबाई, उनको गोसाई जी ने ब्रह्म संबंध कराया। अजब कुंवरबाई जी का जब ब्रह्म संबंध हुआ तो ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं में उन्होंने अवलोकन किया है, उन्होंने प्रवेश किया। गोसाई जी से नित्य प्रति ठाकुर जी की वार्ता सुनना, ठाकुर जी की लीला का रस स्वादन करना इतनी भाव विभोर हुई, इतनी भाव विभोर हुई कि आज श्री गोसाई जी मेवाड़ छोड़ करके जब गुजरात जाने लगे तो तुरंत अजब कुंवरबाई ने रोक दिया कि आप जाओगे, मेरा मन यहां मेवाड़ में कैसे लगेगा। आपके मुख से मैं नित्य प्रति श्रीनाथ जी की दिव्य लीलाओं का रस स्वादन करती हूं, आपके बिना अब जीवन में कोई आनंद हो नहीं सकता। श्री गोसाई जी कहते हैं, अजब कुंवरबाई तुम चिंता ना करो, एक दिन श्रीनाथ जी तुम्हारे यहां जरूर पधारेंगे। ऐसा दिव्य आशीर्वाद श्री गोसाई जी ने दिया है और गोसाई जी मेवाड़ को छोड़ करके गुजरात चले गए। और आपको बता दें, श्रीनाथ जी नित्य प्रति अजब कुंवरबाई के साथ मेवाड़ में आकर के गोवर्धन से नित्य प्रति चौपड़ खेलते हैं। जब भी श्रीनाथ जी का मन होता है वो अजब कुंवरबाई के पास आते हैं और नित्य उनके साथ चौपड़ खेलते हुए अपनी लीलाओं को आस्वादन करते हैं। एक दिन अजब कुंवरबाई ने कहा, हे ठाकुर जी, हे श्रीनाथ जी, आप नित्य प्रति वहां से यहाँ इतनी दूर चौपड़ खेलने आते हो, आपको बहुत परिश्रम होता है, आपको बहुत कष्ट होता होगा, कितना अच्छा हो कि अब आप यहीं पर पधार जाओ। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं, अजब कुंवरबाई हम यहां तुम्हारे यहां पधारेंगे तो जरूर, क्योंकि श्री गोसाई जी ने ये आशीर्वाद तुम्हें दिया है, लेकिन अभी वो समय नहीं आया उस लीला का, और वो लीला तब तक नहीं होगी जब तक श्री गोसाई जी इस भूमंडल पर विद्यमान रहेंगे। जब श्री गोसाई जी अपनी लीला को पूर्ण करेंगे तो उनके पूर्ण करने के उपरांत हम पुनः तुम्हारे पास इस मेवाड़ में नित्य प्रति विराजेंगे, तुम्हारे हाथ से ही भोजन आरोगेंगे और तुम्हारे साथ नित्य प्रति चौपड़ का खेल भी खेलेंगे। ऐसा दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया है। उसी समय वैष्णवों, ये बात भी उसी समय की है जब मुगलों का शासन हुआ। उसने अपने जब मुगलों का शासन हुआ, औरंगजेब एक यवन औरंगजेब जब यहां पे आया और उसने हमारे भारत में बड़ा अत्याचार किया, लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, लोगों की आस्थाओं को तोड़ा, मनों को तोड़ा, कितना धन लूटा और कितने ही मंदिरों को लूटा, कितने मंदिरों का संहार किया, मंदिरों को तोड़ दिया। बड़ा अत्याचार उस यवन ने किया। एक बार उस यवन ने अपने 2 सैनिक गोवर्धन में भेजे श्री गिरधर लाल जी के पास। गिरधर लाल जी और उनके छोटे भाई जिनका नाम है श्री गोविंद जी, उनके पास भेजे और कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे ठाकुर बड़े चमत्कारी हैं, सो तुम हमें कछु करामात करके दिखाओ कि ऐसी क्या चमत्कारी है इस गोवर्धन के ठाकुर जी में, हम सुनकर के आए हैं, तुम हमें ये संपूर्ण वृतांत बताओ, हम जानना चाहते हैं। ये बात श्री गिरधर जी ने श्रीनाथ जी से कही कि हे श्रीनाथ जी, अगर आप आज्ञा प्रदान करें तो उनको थोड़ा सा अपनी करामात, अपना थोड़ा सा चमत्कार दिखावे। श्रीनाथ जी ने मना कर दी कि अभी वो समय नहीं आयो। और जब यही समाचार उन यवनों ने वापस जाकर के उस मुगल औरंगजेब से जाकर के कही तो औरंगजेब को बड़ा क्रोध आया और
उसने अपने 500-600 सैनिक भेजे कि जाओ और जाकर के सब कुछ मंदिरों को तोड़ दो गोवर्धन में, और जितने भी वहां सेवक हैं, गोसाई बालक हैं, उन सबको भी प्रताड़ित करो। श्रीनाथ जी तो अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं। वो जानते हैं कि अब यहां पर एक और लीला करने का समय आया। जैसे वो 500-600 सैनिक आए, आज श्री ठाकुर जी गोविंद कुंड के पास समीप वहीं पर विराजमान है अपने समस्त ब्रज भक्तों के साथ। और जब वो सैनिक 500-600 सैनिक आए ब्रज भक्तों को प्रताड़ित करने के लिए, तो मेरे ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि दूर से ही उन 500-600 सैनिकों को वो ब्रज भक्त शेर की तरह, बाघ की तरह दिखाई दिए। उनको देख करके जब वो ब्रज भक्त बोलते हैं तो उन मुगलों को ऐसा लगता है कि जैसे शेर दहाड़ रहे हैं। वो डर के मारे वापस पहुंचे, और उसके बाद श्रीनाथ जी को लगा कि अब हमें यह श्री गोवर्धन को त्याग करना पड़ेगा। अब हम अपनी लीला को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने समस्त भक्तों का मान भी रखना है। समस्त भक्तों को अपने दर्शन देकर के कृतार्थ करेंगे, ऐसा भाव आयो। वैष्णवों, आप ध्यान देना, श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव भी उसी प्रकार है जैसे द्वापर के कृष्ण का था। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन वो भी मथुरा को त्याग करके गोकुल में पहुंचे। उसी प्रकार आज श्रीनाथ जी गोवर्धन को त्यागने की बात समस्त ब्रज भक्तों को कहते हैं। ब्रजवासी यह सुनकर के बड़े दुखी हुए। हम अपने ब्रज को, इस गिरी कंदरा को, इस गिरिराज को, इस ब्रज भूमि को छोड़ेंगे, इससे बड़ा कष्ट हे श्रीनाथ जी हमारे जीवन में आ नहीं सकता। लेकिन श्रीनाथ जी से वो ये नहीं कह सकते समस्त ब्रज भक्त कि आप इन यवनों को कोई दंड दो। क्यों? क्योंकि वो श्रीनाथ जी को बाल रूप में मानते हैं। उनको भाव, समस्त ब्रजवासियों का भाव ठाकुर जी के लिए बाल भाव है, बालक के रूप में। जैसे श्री गोसाई जी उनको अपने पुत्र के रूप में मानते हैं, समस्त ब्रजवासी भी उनको बाल रूप में पूजते हैं। अपने लाला को कष्ट देनो नहीं चाहे, अपने लाला को परिश्रम करवानो चाहे नहीं। और जब ऐसा भाव देखो तो तुरंत श्री गिरधर जी, श्री गोविंद जी और समस्त ब्रज भक्तों ने मिलकर के एक सुंदर रथ को निर्माण करो, उसमें बैल जोते। आज श्रीनाथ जी गिरिराज जी की तलहटी से रथ के ऊपर आरूढ़ होकर महाराज आगे चले हैं। और जैसे ही आगरा में पहुंचे, सबसे पहले आगरा में पहुंचे और एक दिव्य हवेली में श्री ठाकुर जी विराजमान हुए। और आगरा के जितने भी वैष्णव भक्त हैं उन सब के साथ श्री ठाकुर जी ने अपनी दीपावली उपरांत अन्नकूट की लीला को संपादित किया है। एक यमन ने जाकर के कहा कि अब वो ठाकुर जी और समस्त ब्रज भक्त अब गोवर्धन में नहीं है, आखिर वो गए कहां? तो उनकी खोज करते रहे। एक यमन ने आकर के कहा कि आगरा में एक सुंदर हवेली के पीछे अनेकों पत्तल पड़ी हैं। इसका मतलब कि समस्त ब्रज भक्त अपने ठाकुर सहित आगरा में हैं। आगरा में 200 सैनिक भेजे गए समस्त ब्रज भक्तों को कष्ट देने के लिए। लेकिन उसी समय, हे वैष्णवों, उसी समय 2 जल घड़िया, ठाकुर जी का जो जल भर के लाते हैं, 2 जल घड़ियाओं ने अपने ठाकुर की रक्षा के लिए, अपने ब्रज भक्तों की, गोस्वामी समाज की रक्षा के लिए उन 200 यवनों का संहार कर दिया, अर्थात उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। श्रीनाथ जी ऐसा पराक्रम देकर के उन दोनों जल घड़ियाओं पर अति से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के मंद मंद मुस्कुराए हैं। और इस प्रकार वह मुगल शासक औरंगजेब और ज्यादा चिढ़ गया और उसने फिर ब्रज वृंदावन में अनेकों मंदिरों को तोड़ दिया,
अनेकों ब्रज भक्तों को कष्ट दिया। और ऐसा करते करते श्रीनाथ जी और श्रीनाथ जी के साथ छोटे स्वरूप में श्री नवनीत प्रिया जी, श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी की सेवा गुप्त रीति से करते हुए समस्त ब्रज भक्त अपना अपना उत्तरदायित्व समझते हुए और महाराज आगे चले हैं। श्री गिरधर लाल जी सेवा करते हैं दामोदर जी का। श्री दामोदर जी का उस समय तिलकायत थे, स्वयं श्री दामोदर जी उस समय तिलकायत थे। और तिलकायत का मतलब होता है कि वैष्णव समाज के कुल गुरु, कुल पुरोहित या राजा। लेकिन फिर भी श्री गिरधर जी उनके होते हुए ये संपूर्ण सेवा को भाव, ठाकुर जी की रक्षा को भाव, यात्रा को उद्देश्य और समय समय पर मनोरथ करना, ये संपूर्ण कृत्य श्री गिरधर जी करते हैं। क्यों? क्योंकि तिलकायत श्री दामोदर जी की उम्र उस समय केवल 15 वर्ष थी। उम्र कम होने के कारण तिलकायत तो वो हैं, लेकिन उनकी ही संरक्षक में श्री गिरधर जी ये दिव्य ठाकुर जी की सेवा करते हुए और ठाकुर जी को रथ के ऊपर आरूढ़ करते हुए अब आगरा का त्याग करके आगे की ओर चले हैं। ऐसे दिव्य लीलाओं को समस्त ब्रजवासी समाज ठाकुर जी के साथ रहकर उनकी सेवा करते हुए आठों पहर की सेवा भी हुई है और अपनी संपूर्ण लीलाओं को करते हुए श्रीनाथ जी महाराज अब आगे बढ़ते हैं। हे भक्त वृंदो, किस प्रकार श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव सबसे पहले ऊर्ध्वभुजा का श्री गिरिराज जी की तलहटी में हुआ, फिर मुखारविंद, फिर सद्दू पांडे ने दिव्य सेवा को भाव रखो। उनकी बेटी नरो नित्य प्रति ठाकुर जी को दूध आरोगने के लिए देती है। फिर महाप्रभु जी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए महाप्रभु जी के साथ ठाकुर जी का प्रथम मिलन होता है और अपने ब्रज भक्तों के यहाँ पर भोजन आदि आरोगने की संपूर्ण लीलाओं को करते हुए आज श्रीनाथ जी श्री गिरिराज जी को छोड़ करके आगरा पहुंचे और आगरा के बाद अब अपनी लीला को आगे की तरफ संपादित करेंगे। इन दिव्य माधुर्य से भरी हुई और किस प्रकार गिरिराज जी में श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ और उसके बाद नाथ द्वारे में जाकर के विराजमान हुए, जहां आज भी विराजमान हैं। इन दिव्य लीलाओं को आप निरंतर इसी प्रकार श्रवण करते रहिए और श्री गोवर्धन जी का स्वयंभू स्वरूप श्रीनाथ जी कि इन दिव्य लीलाओं को श्रवण करके अपने जीवन में आनंद, भक्ति, भाव, श्रद्धा, सिमरन और भाव स्थापित करते रहिए। खुद भी ग्रहण करते रहिए, अपने प्रेमी जनों को भी ये दिव्य वचनामृत भावोत्सव को सुना करके उन सबका भी आप भगवान के श्री चरणों में चित्त लगाने का एक उचित कार्य करें, ये पुण्य का कार्य करें। इसी भाव के साथ आज की वाणी को यहीं विराम देंगे। आगे आगरा के बाद श्रीनाथ जी कहां पधारे इन दिव्य लीलाओं के लिए कल सुबह इसी समय और हमारे इसी फेसबुक पेज पर कल सुबह फिर हमारी और आपकी दिव्य भाव की, दिव्य आत्मा के प्रेम का यह पुनः मिलन होगा। तब तक आप सभी वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण।